हेलो एवरीवन, क्लास 12th विषय हिंदी आरबीएससी। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है भय और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य खंड में मैंने आपको बेटा 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तब ये गद्य खंड का लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। 9 तक आपके काव्य खंड के हैं, उसके बाद गद्य खंड के। ठीक है बेटा, सबसे पहले लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 में प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित भय पाठ। ठीक है, भय, इस पाठ में लेखक ने निबंध भय शीर्षक निबंध में, ये उनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में आचार्य शुक्ल ने भय के स्वरूप कि भय का स्वरूप कैसा होता है, उसके क्या कारण है, क्या परिणाम है, इनका विवेचन किया है। ठीक है, इस पाठ में लेखक रामचंद्र शुक्ल ने भय, इस निबंध में लेखक ने भय के स्वरूप के बारे में, भय के कारण, ठीक है, तथा उनके परिणामों का उल्लेख इस पाठ में कवि ने किया है। भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दो मूल आधार है। शुक्ल जी इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाली भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। देखिए उन्होंने क्या कहा कि जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता हो वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेश कारणीय बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से ही नहीं चल सकता, बल्कि भागने या उसके बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। इस प्रकार भय या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वरना लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। ठीक है, कर्ण क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे निर्भय रहना इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। ठीक है, अब ये लेसन है हमारा, पाठ का नाम है भय। लेखक ने इसमें बताया है कि किसी भी आपदा की भावना या दुख के कारण एक प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार को भय कहते हैं। लेखक ने बताया कि भय क्या है। किसी आपदा की भावना या दुख के कारण एक प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार को भय कहते हैं। यह क्रोध के विपरीत मनोविकार है। ठीक है,
इसमें दुख से बचने की तथा उससे होने वाली हानि से दूर रहने की भावना रहती है। देखिए लेखक क्या कह रहा है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण से साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। ठीक है, लेखक ने क्या कहा कि क्रोध हमें किसी बात का भय है, हम उससे दुखी हो रहे हैं, लेकिन जब तक क्रोध का कारण या स्वरूप नहीं होगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। क्रोध बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा तो यह समझा जाएगा कि उनसे जानबूझकर दुख पहुंचाया है। ठीक है, और यदि तभी क्रोध होगा कि दुख का कारण अगर चेतन होगा कि हाँ किसी मनुष्य ने, किसी जानवर ने जानबूझकर हमें दुख पहुंचाया है, ठीक है, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। पर भय के लिए जो कारण है वो निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। क्रोध के लिए तो कारण होगा कि हमें क्रोध किसी कारण ही आता है। ये तो है नहीं कि बैठे बैठे व्यक्ति को अनायास ही क्रोध आ जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भय के लिए कोई भी निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी, सपोज करो, यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, बल्कि उसे क्या होगा, भय। लेखक ने कई उदाहरणों के माध्यम से ये क्रोध और भय के बारे में समझाया है। क्या कहा है लेखक ने, अगर कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति से ये कह दे कि कल अमुक अमुक, कल तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, बल्कि उसे डर लगता रहेगा, भय होगा। पर उसी व्यक्ति से ही यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर ये कह दे कि कल अमुक अमुक व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा, तुरंत गुस्सा करेगा, कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। ठीक है, तो क्या कहा गया, क्रोध के लिए कारण होता है और भय के लिए कोई कारण निर्दिष्ट नहीं है। जैसे ये उदाहरण के माध्यम से समझाया, जैसे कोई ज्योतिषी किसी व्यक्ति से ये कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो वो ज्योतिषी की कही गई बात पे पूरा दिन उसे गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, बल्कि उसे भय सताएगा। और यदि किसी अमुक अमुक व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि उसी ही व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि कल कोई व्यक्ति तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा, तो उस व्यक्ति को तुरंत गुस्सा आएगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। भय दो रूपों में हमारे सामने आता है। कौन कौन से दो रूप हैं, साध्य रूप और असाध्य रूप। ठीक है, असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव है। कहते ना असाध्य बीमारी है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे ही असाध्य और साध्य, भय का विषय दो रूपों में सामने है। असाध्य विषय जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण संभव नहीं है, और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता है। अब देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से मैं ये बात आपको समझा रही हूँ। दो मनुष्य हैं, वो एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे आनंद से बातचीत कर रहे हैं। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठकर आपस में आनंदपूर्वक बातें कर रहे हैं, और बातचीत करते करते इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ आदि पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो वो बच जाएंगे। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति विशेष के अनुसार तो होती ही है, पर कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। ठीक है, भय का निवारण
साध्य और असाध्य दो स्थितियाँ होती हैं, लेकिन वो भी उस समय परिस्थिति पर ही निर्भर होता है। ठीक है। क्लेश के कारण या ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। ठीक है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भय जब हमारी आदत बन जाती है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब भय कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष भी माना जाता है। विशेषतः पुरुषों में स्त्रियों भीरुता और उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही हैं। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा, अगर महिलाएं डरती हैं तो ये उनके लिए किसी रसिक कवियों के लिए मनोरंजक की वस्तु है। लेकिन अगर कोई पुरुष डरता है, भय दिखाता है कि मुझे इस चीज़ का भय हो रहा है, डर हो रहा है, तो उस पुरुष के लिए पूरी तरह से उसकी निंदा की जाएगी। ठीक है, उसकी आलोचना होगी। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कोई भी बात होती है महिला तुरंत डर जाती है, लेकिन पुरुष नहीं डरते। भीरुता के संयोजक अवयव में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि जो व्यक्ति शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय ये होता है कि वो शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक कई उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने इन सब चीज़ों को समझाया है। लेखक क्या कह रहे हैं? जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। जैसे कोई व्यापारी किसी भी व्यापार को करने से पहले हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। ठीक है, कई भय देखिए, कई बार बड़े बड़े व्यापारी ये सोचते हैं कि इस कार्य को करने से हानि होगी तो वे उस व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी, हारने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से भी मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित होता है। देखिए, जब कोई व्यवसायी कोई बिजनेस को करने से पहले डरने लग जाता है कि कहीं इसमें हानि ना हो जाए, तो समझिए उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। ठीक है, और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई पंडित कोई शास्त्रार्थ नहीं करता तो समझो उसे भी अपने ऊपर अविश्वास है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहाँ धर्म भीरुता पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वाले की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें बहुत धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होता है, तो उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे ही आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती। ठीक है,
उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री रास्ते भर में इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए तो, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय आएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भावों में यही स्थिति समझनी चाहिए और सुखात्मक भावों में आशा की अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना। यह स्वभाव मात्र से ही क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार का भय का अनुभव होता है कि जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना व्यक्ति के हाथों में होता है। फिर भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, ठीक है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगी। ओके बेटा, ये जो भी समझाया इसमें अब तक लेखक ने क्या बताया शॉर्ट में बता देती हूँ कि किसी भी आपदा की भावना या दुख के कारण प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार को भय कहते हैं। यह क्रोध के विपरीत मनोविकार है। इसमें दुख से बचने की तथा उससे होने वाली हानि को दूर करने की भावना निहित है। अब लेखक ने इस पाठ में हमें यह भी बताया कि भय के दो रूप सामने आते हैं, साध्य और असाध्य। जिसका निवारण असंभव हो वो असाध्य और जिसका निवारण संभव साध्य दूर किया जावे वह साध्य होता है। साध्य रूप में मनुष्य बचने के लिए प्रयास करता है। भय एवं कायरता। भय जब स्वभावगत हो जाता है तो वह कायरता या भीरुता कहलाता है। भय जब कोई व्यक्ति जन्म से ही डरपोक बन जाता है तो वह उसके लिए कायरता या भीरुता कहलाता है। वह मनुष्य का भारी दोष माना जाता है। भीरुता स्त्रियों में उचित मानी जाती है। पुरुषों में केवल धर्म भीरुता की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, भय में आवेग पूर्णता रहती है, लेकिन दुख या आपत्ति की संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। इसमें भय के समान आकुलता नहीं रहती। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति रहती है जैसे सुखात्मक भावों में आशंका क्षणिक होती है, परंतु भय का क्षणिक स्तंभ के रूप में अनुभव होता है। ठीक है बेटा, आज इतना ही कराऊंगी। जितना आपको पढ़ाया इसे आप अच्छे से सुनना, अपनी बुक से रीडिंग लगाना, हार्ड वर्क करना, समझना। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।